हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हिंदू लॉ के अंतर्गत चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के बारे में। मुस्लिम लॉ के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं चाइल्ड की कस्टडी के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सा लॉ है जो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो हमारा जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है जो 1894 का हमारा जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है जो 1890 का एक्ट है वो यहाँ पर प्रिवेल करेगा, क्योंकि अगर मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ के लिए कोई स्पेसिफिक कोडिफाइड लॉ नहीं है। इसलिए जो हमारा गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है जो कि एक सेकुलर लॉ है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से ही चाइल्ड का कस्टडी यहाँ पर होगा। दोस्तों, जनरली हम बात करते हैं कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो है स्पेसिफिक टर्म है कस्टडी के लिए जिसको कहा जाता है हिजानत। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लॉ में कस्टडी को कहा जाता है हिजानत। तो हम इसी हिजानत के बारे में आज हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल प्रोविजन के बारे में कि यहाँ पर जो भी होता है कि प्यूबर्टी और मेजॉरिटी की एज के बारे में बात होती है, जैसा कि हमने हिंदू लॉ में बात किया था दोस्तों। तो हिंदू लॉ में जो एज थी दोस्तों वो 18 ईयर्स थी, लेकिन अगर मुस्लिम लॉ की बात करें हम यहाँ पर तो यहाँ पर मेजॉरिटी और प्यूबर्टी दोनों की एज को 15 साल माना गया है। इसलिए यहाँ पर जो भी बात होगी, जो मेजॉरिटी के बारे में मैं बात करूंगा, वहां पर एज को 15 साल माना जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे की कस्टडी के बारे में कि एक बच्चा जो होता है, जो अगर मेल चाइल्ड है तो अगर 7 साल तक की एज का वो है तो 7 साल तक उसकी जो कस्टडी है वो उसकी मदर के पास होती है। 7 साल के बाद जो उसकी कस्टडी होती है वो उसके फादर को ट्रांसफर हो जाती है अगर मेल चाइल्ड है। और अगर फीमेल चाइल्ड है तो प्यूबर्टी की एज के बाद, मतलब 15 साल की एज के बाद वो जो है वो ट्रांसफर होगी उसके फादर को। 15 साल तक जो भी कस्टडी है प्यूबर्टी की एज या मेजॉरिटी की एज की जो हम मान रहे हैं, वो कस्टडी अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो मदर के पास ही रहेगा और 15 साल के बाद ट्रांसफर होगा। तो ये एक क्रिस्टल क्लियर प्रोविजन है कि 7 साल तक मदर के पास अगर मेल चाइल्ड है, और अगर फीमेल चाइल्ड है तो वहां पर 15 साल या प्यूबर्टी की एज या मेजॉरिटी की एज जो है वहां पर रहेगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन और ऐसे पर्सन है जो कस्टडी वहां पर ले सकते हैं, कि फादर चाहे तो उनको वहां पर कस्टडी दे सकता है, या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उनका डाइवोर्स हो रहा है, उनका सेपरेशन हो रहा है, तो कौन कस्टडी ले सकता है। नियरेस्ट पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर का मदर है यहाँ पे कि मैटरनल जो ग्रैंडफादर है उनको प्रेफरेंस नहीं दिया गया है। पैटर्नल ग्रैंडफादर के बारे में बात की गई है, दादा दादी के बारे में बात की गई है। अगर वो दादा दादी वहां पर अवेलेबल है तो वो भी चाहे तो चाइल्ड का कस्टडी ले सकते हैं और वहां पर चाइल्ड का कस्टडी क्लेम कर सकते हैं अंडर मुस्लिम लॉ। दूसरी बात होती है फुल ब्रदर जो होता है, जिसको रियल ब्रदर कहा जाता है। सेम ब्लड लाइन से, सेम पेरेंट्स से अगर ब्रदर वहां पर हैं, वहां पर उनके अवेलेबल, तो वो भी चाहे तो वहां पर उसकी कस्टडी, उस बच्चे की कस्टडी क्लेम कर सकते हैं और ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि फुल ब्रदर का जो बेटा है या सन है वो भी चाहे तो कस्टडी जो वहां पर क्लेम कर सकता है और उसको वहां पर कस्टडी मिल सकती है। इसके बाद जो फादर है, ठीक है, वो फुल फादर भी क्लेम कर सकता है कस्टडी को। ठीक है, यहां पर स्टेप फादर के बारे में बात नहीं की गई है या उससे कस्टडी के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि वो जनरली मैटरनल साइड से रिलेटेड होता है, तो इसलिए स्टेप फादर के बारे में बात नहीं होती। यहां पर बात ये होती है फुल फादर के बारे में बात होती है। दोस्तों उसकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर है वो भी चाहें तो उसकी कस्टडी ले सकती हैं। यहाँ पर प्रोविजन है कि मैटरनल ग्रैंड मदर को भी दिया जा सकता है। इसके साथ साथ मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर जो है, मैटरनल मदर की मतलब जो भी मदर है वो भी चाहे तो कस्टडी यहाँ पर ले सकती है। इसके अलावा जो सिस्टर है, फुल सिस्टर है, उसकी जो बच्चा है उसके फादर की जो सिस्टर्स हैं वो भी चाहे तो यहाँ पर कस्टडी ले सकती हैं। इसके साथ साथ जो पैटर्नल आंट्स होती हैं, उनकी चाचियां होती हैं, आंटियां होती हैं, बुआ जी होती हैं वगैरह, वो भी चाहे तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कस्टडी ले सकती हैं। तो दोस्तों ये थी कस्टडी के बारे में बात। अगर बच्चा 7 साल तक का है तो जनरली अगर मुस्लिम लॉ में भी डाइवोर्स या सेपरेशन कुछ भी हो रहा है तो जनरली 7 ईयर्स तक की एज अगर उसकी है तो ये माना जाता है कि चाहे उसकी कस्टडी जो है मदर के साथ रहना चाहिए। लड़के के केस में, लड़की के केस में 15 साल तक है तो कस्टडी मदर के पास रहना चाहिए। लेकिन ये एटमोस्ट या फाइनल कंसिडरिंग फैक्टर नहीं है दोस्तों, यहां पर भी चाहे तो फादर को कस्टडी मिल सकती है। आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि कोर्ट का वेलफेयर, बच्चे का जो वेलफेयर है वो आपके साथ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस पर्सन को मुस्लिम चाइल्ड की कस्टडी नहीं दी जा सकती है।
सबसे पहले बात है कि अगर एक पर्सन जो मुस्लिम नहीं है उसको वहां पर कस्टडी नहीं दिया जा सकती है, या मुस्लिम धर्म को उसने छोड़ दिया है, तो वहां पर उस पर्सन को मुस्लिम बच्चे की कस्टडी फिर वहां पर नहीं दिया जाएगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोस्तों। दूसरा ये है कि वो अनसाउंड माइंड हो गया है दोस्तों, वो पागल है या किसी तरह की उसको बीमारी है जिसके कारण उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो इस तरह के जो अनसाउंड व्यक्ति हैं उनको भी यहाँ पर मुस्लिम लॉ के अंतर्गत उसकी कस्टडी नहीं दी जा सकती है। तीसरी चीज के बारे में बात करें, गुड मॉरल कैरेक्टर बहुत होना जरूरी है। मॉरल कैरेक्टर का मतलब होता है दोस्तों कि उस बंदे पर्सन का जिसको कि वो कस्टडी दी जा रही है उसका जो चरित्र है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इमोरल कैरेक्टर का व्यक्ति है या किसी तरह का ऐसे काम करता है जो बच्चे के लिए अच्छे नहीं होंगे, तो फिर वहां पर उसको कस्टडी नहीं दी जा सकती है। चौथा जो कंसीडरिंग फैक्टर है कि जहां पर वो रहता है या जिस हिसाब से वो रहता है वो बच्चे की हेल्थ के लिए या डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इमोरल लाइफ को रहेगा आगे या कुछ प्रॉब्लम बच्चे को क्रिएट हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में भी वहां पर फिर उसको पर्सन को मुस्लिम बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा सकती है। अगर एक वुमेन है, मुस्लिम वुमेन, जिसने कि एक अनदर मैन से शादी कर ली है, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में अगर उसने शादी कर ली है, जैसे कि सगे भाई बहनों में प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है अंडर द मुस्लिम लॉ, ऐसी किसी तरह से उसने शादी की है वहां पर, तो भी वहां पर फिर उस चाइल्ड का कस्टडी उस पर्सन को नहीं दिया जा सकता, चाहे वो वुमेन हो सकती है चाहे मैन भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बात अंडर मुस्लिम लॉ चाइल्ड कस्टडी के बारे में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन से आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।